हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ sieve. Outer membrane is permeable to all kinds of molecules. Enzymes of the electron transfer chain are embedded in the outer membrane and the inner membrane is highly convoluted, forming a series of infolding. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए बोला गया है वो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन मेनली, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बार रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ऐसे इनर मेम्ब्रेन होती है एंड इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन आती है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये मेन तीन चीजें होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है, आउटर इंटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ही जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टे जो है वो कौन बनाता है तो आप लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ही क्रिस्टे फॉर्म करती है। क्रिस्टे का पर्पस होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना रिएक्शंस के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कई सारे रिएक्शंस के लिए। अब इन्हीं मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन होता है सीव लाइक स्ट्रक्चर। सीव का मतलब क्या होता है, जैसे फिल्टर होते हैं उसी को हम बोलते हैं सीव। सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पास करने देता है 500 डेल्टन के वेट वाले मॉलिक्यूल्स को, जिसमें कि काफी सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं एंड अदर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, तो इजीली उनको पास करने देता है। देयर एज अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती। इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, दैट इज कि ये सेमी परमेबल होती है नेचर में। इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हर चीज को अंदर नहीं आने देती, केवल सेलेक्टेड चीजों को ही, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देती है। यही वजह क्या होती है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो सब चीजों को अंदर आने देती है, इसलिए जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो ये इनर मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये तो होती है सेमी परमेबल इन नेचर, तो ये केवल कुछ ही चीजों को मैट्रिक्स में जाने देती है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जो स्पेस अंदर प्रेजेंट होता है, ये पूरा स्पेस, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसमें कम ही चीजें जाने देती है। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा है आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल करते हैं सीव को, ये करेक्ट है क्योंकि सीव की तरह होती है, मैंने बताया था फिल्टर की तरह काम करती है। नेक्स्ट आता है आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोलेगा एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, मतलब कि एंजाइम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिससे ATP को जनरेट किया जाता है एंड ATP जब फॉर्म किया जाता है तो ये किया जाता है इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स के थ्रू, यानी जितने भी एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करे जाते हैं वो सब इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, आउटर में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड लास्ट बोल रहा है कि इनर मेम्ब्रेन की जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड फोल्डिंग्स होती है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, तो मैंने बताया था इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है भी इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट बोली गई है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।